ओम अग्नि पुराणाय नमः। श्री अग्नि पुराण 43वां अध्याय मंदिर के देवता की स्थापना और भूत शांति आदि का कथन। हयग्रीव जी कहते हैं, सुनने दो शांति से। ब्राह्मण, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करूंगा, आप सुने। पंचायतन मंदिर में जो बीच का प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करें। शेष 4 मंदिरों में से अग्नि कोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, नैऋत्य कोण में नरसिंह की और व्याय कोण में हयग्रीव की और ईशान कोण में वराह भगवान की स्थापना करें। अथवा यदि बीच में भगवान नारायण की स्थापना करे तो अग्नि कोण में दुर्गा की, नैऋत्य कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंगमय शिव की स्थापना करे। अथवा ईशान में रुद्र की स्थापना करे। अथवा एक 8 दिशाओं में और एक बीच में, इस प्रकार कुल 9 मंदिर बनाए। उनमें से बीच में वासुदेव की स्थापना करे और पूर्व आदि दिशाओं में परशुराम, राम आदि मुख्य 9 अवतारों तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। भगवान वासुदेव स्थापित शेष 4 मंदिर। अच्छा, अवतार के मुख्य पूर्व दिशा में लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृकागण स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा उत्तर में मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करें। इसी प्रकार अग्नि कोण में चंडी की, नैऋत्य कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में लक्ष्मी जी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करें। अथवा 13 कमरों वाला देवालय में मध्य भाग में विश्वरूप भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूर्व आदि दिशाओं में केशव आदि 12 विग्रहों को स्थापित करें तथा इनके अतिरिक्त गृहों में साक्षात ये श्री हरि ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल, इन 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 प्रकार की मानी जाती है। फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमाएं बनने के बाद तुरंत पूजी जाती है, अधिक काल के लिए नहीं होती। पूजन करने पर ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। अब मैं शैलमयी प्रतिमा का वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रतिमा बनवाने में शिला पत्थर का उपयोग किया जाता है। उत्तम तो ये है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनवावे। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकाले हुए पत्थर का उपयोग करें। ब्राह्मण आदि 4 वर्ण वालों के लिए क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर उत्तम माना गया है। ठीक है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को उनके वर्ण के अनुकूल उत्तम शिला ना मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नरसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफेद रेखा हो तो वह बहुत ही उत्तम है। अगर काली रेखा हो तो वह नरसिंह मंत्र से हवन करने पर उत्तम होती है। यदि शिला से कांसे के बने हुए घंटे की सी आवाज़ निकलती है और काटने पर उससे चिंगारियाँ निकलती हो तो वह पुल्लिंग है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उपयुक्त चिन्ह उसमें कम दिखाई दे तो उसे स्त्रीलिंग समझना चाहिए। शिलाओं में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसे नपुंसक मानना चाहिए तथा जिस शिला में कोई मंडल का चिन्ह दिखाई दे उसे सगर्भा समझकर त्याग देना चाहिए। प्रतिमा बनाने के लिए वन में जाकर वन याग आरंभ करना चाहिए। वहाँ कुंड खोदकर और उसे लीप कर मंडप में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उन्हें बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शास्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अगहीन के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को सींचना चाहिए। नरसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पूजन करें। फिर पूर्णाहुति होम करके आचार्य भूतों के लिए बलि समर्पित करें। वहाँ जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु या तो धान, राक्षस, गुह्यक और सिद्ध आदि हों अथवा और भी जो हों उन सब का पूजन करके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की ये यात्रा हुई है। भगवान विष्णु के लिए जो कार्य हो वह आप लोगों का भी कार्य है। अतः हमारे दिए हुए इस बलिदान से आप लोग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही ये स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस प्रकार सावधान करने पर वे बड़े जीव प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते। इसके बाद कारीगरों के साथ यज्ञ का चरु भक्षण करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करें। जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं, व्यापक हैं, सबको उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्व रूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। देवेश्वर मैं आपके निकट सो रहा हूँ। मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सब के संबंध में मुझसे कुछ कहिए। ओम ओम ह्रूम फट विष्णवे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है और यदि बुरा स्वप्न हुआ तो नरसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ हो जाता है। ओके।
सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ्य दे, फिर अस्त्र की भी पूजा करे। कुदाल, फावड़े, टंक या और शस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजा करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करे। कारीगर को विश्वकर्मा माने और शस्त्र के भी विष्णु रूप होने की ही भावना करे। फिर शस्त्र कारीगर को दे और उसका मुख, पृष्ठ आदि उसे दिखा दे। कारीगर अपनी इंद्रियों को वश में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उन शिला को चकोर बनावे। फिर पिंडी बनाने के लिए उसे कुछ छोटी करे। इसके बाद शिला को वस्त्र में लपेट कर रथ पर रखे और शिल्पशाला में लाकर पुनः उस शिला का पूजन करे। उसके बाद कारीगर प्रतिमा बनावे। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में मंदिर देवता की स्थापना, भूत शांति, शिला कल्याण और प्रतिमा निर्माण आदि का निरूपण नाम 43वां अध्याय पूरा हुआ। ओम अग्नि पुराणाय नमः।